हेलो बच्चा लोग, तो अब कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे ना। देखो, ये जो एक्सरसाइज है आपकी 2.3, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम ऐसे तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे कि कंफ्यूज करना तो दूर की बात है, ये मतलब हमारे माइंड से निकल ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। तो देखिए, शुरू कर दे। सबसे पहला क्या है आपका एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना, एक बार अगर आपने फैक्टराइज की मेथड ढंग से सीख ली तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर। देखो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक कैसे देखा हमने कि भाई इसमें जो वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अगर पावर 2 यानी कि डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक मतलब इसके दो जीरोस आएंगे, यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, है ना। कौन कौन से बनेंगे वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। 12 और 1 कोफिशिएंट्स का ही कर लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 और यहाँ पे 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या बना भैया 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है हमें। हमें करना यह है कि हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको जोड़े या घटाएं, प्लस या माइनस करें तो ये माइनस का 7x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 12x²। ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हो ना साथ में वो भी, बट अभी हम केवल 12 देखेंगे ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमने मल्टीप्लाई करके नंबर क्या निकाला 12। तो जोड़े या घटाएं तो 7x आना चाहिए, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए भैया 12 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या है, तो उसको निकालने के ना मेथड होते हैं। वैसे मेरे को अभी पता है कि क्या आ सकता है इस 12 का, बट मेथड बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको 2 से आप फैक्टराइज कर लो, है ना। 2 से डिवाइड दोगे 6 टाइम, 2 से दोगे 3 टाइम, फिर 3 से दोगे 1 टाइम। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल गए। इन 3 नंबरों को कुछ ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करो तो आपका 7x बन जाए, मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 बन जाए। मल्टीप्लाई तो करोगे तीनों का तो 12 ही बनना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसका प्राइम फैक्टर किया, ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 और एक 3। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 4 इंटू 3 तो ये बन गया आपका 12। और अगर ऐसे लिख लें माइनस का 4 प्लस में माइनस का 3 तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई -7। -7 लाना है। तो इसको आप यहाँ कैसे लिखोगे भाई, यहाँ आप ऐसे लिखोगे, ये 12x², इसको सेम लिख दिया। -7x को आपने लिख दिया माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1, है ना। -4x -3x दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 12 आ जाएगा। और माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, -4 -3 माइनस का 7 बन जाएगा आपका, है ना। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्योंकि इसके फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल कर लेंगे हम, है ना। अब दोनों जगह देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो x बाहर ले लिया सर। अब 12 और 4 दोनों ही 4 की डबल में आ रहा है, तो 4 भी भैया कॉमन ले लेते हैं। 4 की डबल में 12 कितने टाइम में आता है सर, 3 टाइम में आता है। एक का स्क्वायर है मतलब एक x बाहर चला गया सर, एक x बच गया। 4 आपका बाहर चला गया, x आपका बाहर चला गया, माइनस में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। मैथ्स में होता है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है भैया, ठीक है। वैसे फैक्टराइज करने के लिए आप ये इक्वल टू में 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वल टू में, तो वो तो 0 जब हमें लिखना है जब हम जीरोस निकाल रहे हैं। चलो यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। माइनस में 3x प्लस 1, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, कुछ भी कॉमन नहीं, तो काम करो माइनस का 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ से माइनस कॉमन चला गया तो ये बचा 3x। अब ये प्लस का 1 है, अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस इस 1 को देना पड़ेगा। कारण ये देख लेना केवल कि माइनस का कॉमन लिया ना तो इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर बन रहा है कि नहीं। -1 का 3x में किया माइनस का 3x, -1 का -1 में किया प्लस का 1, मतलब अपन ने कॉमन सही लिया। दूसरी चीज ये देख लेना कि ये पहला और दूसरा दोनों ब्रैकेट आपकी क्या आना चाहिए भैया, सेम आने चाहिए, ठीक है। 4x पहले इन दोनों आपके सेम आ रहे हैं, तो इस पूरे में से और इस पूरे में से आप क्या करोगे, 3x - 1 को आप कॉमन ले लो। 3x - 1 इसको हमने यहां से और यहां से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ क्या बचा -1। बस यही करना था हमें फैक्टराइजेशन, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये चीज का ध्यान रखना, वो गलती से मैंने 0 लिख दिया था, वो अगले अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर करना रहता है, हमें जीरोस निकालना होता है तब करना होता है। अभी केवल फैक्टराइज करना है, इनको अलग अलग करना है। जब जीरोस फाइंड करने के लिए बोले वो क्लास 10th में आएगा, है ना। अभी आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आई होप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं और क्लैरिटी लाते हैं इन क्वेश्चनों में, है ना। 2x² + 7x + 3 क्या करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना, चलो कर लेते हैं सर। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 6 लाना है, प्लस माइनस करके क्या लाना है भैया 7x लाना है। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। कैसे आएगा 2 3 3 चला गया 1 टाइम, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिल रहा मेरे को
प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए भैया 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे देखो, अब क्या करना, माइनस वाला टर्म ले लेना। 7x 6x और 1 ले सकते हैं क्या, 6x और 1 दोनों को जोड़ेंगे 7 और 6 और 1 का मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। देखो दो संख्याएं हम ले सकते हैं, एलसीएम से नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x। 6x और 1x कितने हो गए, 7x हो गए, प्लस में 3। 6x और x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 भी आ जाएगा, वो हमें अभी लाना था, है ना। समझ गए ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हमारा 6 ही आया था, तो हमें मल्टीप्लाई करके 6 लाना था और जोड़ और घटाव करके क्या लाना था, 7 लाना था, है ना। तो 6 और 1 यहाँ पे 7 हो जाते हैं, जोड़ने पर 6 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सही है। 2 और 6 दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, एक x कॉमन आ जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में आता है, एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा केवल एक x। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो ये 3 टाइम में आता है, x तो सर बाहर चला गया तो x प्लस 3। x प्लस 3 में कुछ कॉमन नहीं सर, तो 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 ऐसे का ऐसा बन जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट कॉमन लेके x प्लस 3 को एक बार लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा, 2x बचा सर, यहाँ क्या बचा, 1 बचा सर, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, बस इतना ही तो करना था, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते थर्ड पार्ट की ओर। देखिए थर्ड में क्या लिखा है आपका, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा माइनस का 36, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें हम तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 36 आए। तो 36 का भैया प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से जाएगा 18 टाइम, 2 से जाएगा 9 टाइम, 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 टाइम। कोई नंबर बन रहेगा ऐसे, देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो यहाँ ले लिया मैंने 9, या ले लिया 4, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई करने पे, और 9 में से 4 जाएगा 5 बच जाएगा। चलो हमें नंबर मिल गया। अब हमें इसमें ये ध्यान देना है कि प्लस का क्या लेना, माइनस का क्या लेना। देखो आंसर हमें प्लस में लाना है, तो हम क्या करें, 6x स्क्वायर और ये जो 9 है ये 9x ले ले प्लस का, माइनस का क्या ले ले, 4x ले ले भैया, माइनस का 4x, 9x में से 4x क्या हुई, 5x बचा, माइनस में कितना है 6, बस सिंपल इजी, ये हो गया। बस इसके बाद तो कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक x आ रहा है, 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो 3 भी सर कॉमन आ रहा है। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में, 2 टाइम में, x बाहर गया तो एक x अंदर बचा। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आता है सर, 3 टाइम में आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं भैया, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं होगा क्या, कोई बात नहीं बेटा, ये इसका काम हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। 2x प्लस 3, अब माइनस के 4x माइनस के 6x, पहले तो माइनस कॉमन लो दोनों जगह है, तो 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2 2 जा 4, 2 बचा, और x 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, माइनस तो बाहर चला गया तो ये बचा प्लस का, ठीक है। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, चलो इसको कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, यहाँ क्या बचा भैया 3x, और यहाँ क्या बचा -2। तो ये था थर्ड पार्ट। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं इन क्वेश्चनों के अंदर, स्टेप समझना है केवल, फर्स्ट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे दो नंबर ढूंढो, प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आया आपका, मल्टीप्लाई करने पे ये साइड वाला टर्म आया, ठीक है। चलिए वैसे इसको ऐसे क्वेश्चन में लिखना नहीं है आपको, इसको मिटा देना है बाद में, वो तो केवल आपको ध्यान रखने के लिए मैंने लिखा है ना। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, 3 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करा, क्या आया भैया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। अब ऐसे दो नंबर लाने हैं हमें कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस का x यानी कि 1 बच जाए, माइनस का 1 बच जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। 12 भी कैसा लाना है हमें, माइनस का लाना है भैया, माइनस का 12 लाना है ना, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो हमें एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी। तो सिंपल यही दिख रहा है, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 4x ले लो प्लस का 3x ले लो, माइनस का 4x प्लस का 3x, 4x में 3x गया, माइनस x बचा, और 4 3 जा माइनस के 12, ये बन गया आपका, ठीक है। दोनों जगह से कॉमन ले लो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3 बचा, x बचा, माइनस x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 4, दोनों में कुछ कॉमन नहीं सर, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो एज इट इज इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर पाओगे, 3x माइनस 4, इसमें से भी कुछ नहीं 1, इसमें से कुछ नहीं 1 लिया कॉमन हमने, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x 3x माइनस 4 और जो बना हमारा x प्लस 1। तो ये था फैक्टराइजेशन, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखना, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए आना चाहिए, उसके बाद की स्टेप तो बहुत सिंपल है, क्लास 8th में भी आपने ये सीखी होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ये है 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन।
हमें फैक्टराइज करना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है भैया ये? क्योंकि इसमें देखो ना डिग्री कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 3, मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें सोल्व करते सीखना है क्लास 9th के अंदर। 8th के अंदर ही हम सीख चुके थे क्वाड्रेटिक को, तो चलो इसको करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना क्वेश्चन को, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेना, है ना। सबसे पहले तो ये क्यूबिक है तो इसको हम क्वाड्रेटिक में लाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कोई भी इसका एक फैक्टर, है ना। 3 फैक्टर बनेंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है हमें, लेट x प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी ले लो, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका ये x माइनस 1 क्या है भैया, फैक्टर, ये हमने लेट कर लिया। अब ये लेट किया तो ये सही किया या गलत किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे x माइनस 1 से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे x की। वैल्यू क्या आ रही है भैया, 1। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर इसका आंसर 0 बन गया तो मतलब ये हमने सही लेट किया, ये इसका फैक्टर है। और पुट करके आंसर 0 नहीं बना, मतलब हमने गलत लेट किया। चलिए पुट कर लेते हैं। पुट x is equals to 1 in x cube minus 2x square minus x plus 2। चलो पुट कर लेते हैं। 1 x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2। आंसर क्या है, 0। मतलब हमने जो लेट किया था वो सही किया था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, या फिर ऐसे ही लिख दो, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया इसका फैक्टर है x माइनस 1। अब एक फैक्टर हमें मिल गया, अब हमें क्या करना भाई, इसके 2 और फैक्टर निकालने, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई एक नंबर है 16, इसका एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर क्या है 2 है, इसके और फैक्टर निकालो। अब कुछ नहीं करोगे, पहले तो इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर तो 2 हो गया, 2 एक फैक्टर हो गया, तो बचे फैक्टर निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर लो और जो आंसर आ रहा है इसको देख लो इसके क्या क्या फैक्टर है। भाई 8 को भी आप 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिखोगे, इसके और बचे हुए फैक्टर भी क्या रहेंगे 2 2 2, है ना। टोटल मिला के 4 2 रहेंगे। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 15 ले लिया। हमें मैंने बोला आपको इसका कि इसके फैक्टर निकालो भैया, इसका एक फैक्टर है 3, आप क्या करोगे भाई, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या बना 5। तो एक तो 3 इसका फैक्टर हो गया, एक 5 हो गया। आंसर अगर बड़ा बनता कुछ तो उसको और फैक्टराइज कर लेते, तोड़ लेते हम, है ना। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। क्या करेंगे हम कि ये x प्लस सॉरी x माइनस 1, इससे हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको वापस फैक्टराइज कर लेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं इसका, नॉर्मल डिवाइड आप लोगों को आता है ना। बस अब हम सीखेंगे पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है। देखो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि भाई ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर होगा तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। करना कुछ नहीं है, हमें केवल पहले पार्ट पे ध्यान दो, इस x पे, x क्यूब पे, x को हमें x क्यूब बनाना है। तो इस x माइनस 1 में का मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये जो x है ये x क्यूब बन जाए। आई थिंक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 1 में भी करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। जैसे ही हमने एक्स माइनस 1 की टेबल एक्स स्क्वायर टाइम बोली तो हमारे को 2 नंबर मिले, एक मिला हमारे को एक्स का क्यूब और एक मिला हमारे को माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करा तो इसका साइन प्लस का था, माइनस का हो गया, ये तो कट गया। प्लस माइनस का ये क्या क्या हो जाएगा, प्लस का। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जितने भी टर्म है इनको साथ में उतार लेंगे। पॉलिनोमियल की डिवाइड में हम सारे टर्म साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें वापस फोकस करना है माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इस x को क्या बनाना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स का, माइनस एक्स का कर देंगे, इसमें माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1, माइनस एक्स का x माइनस 1 में करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 1 में करा तो क्या आ गया, प्लस का x। तो आपका आंसर क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में x। अब हमें माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस करते हैं हम तो ये माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस का साइन एक में हो जाएगा माइनस में, है ना।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, प्लस का एक्स माइनस का एक्स, सॉरी माइनस का एक्स और माइनस का एक्स कितने हो गए, माइनस के 2x और प्लस में कितना भी है 2 है। अब हमें वापस फोकस करना है, इस x को हमें क्या बनाना है, माइनस के 2x, x को माइनस 2x का बनाने के लिए माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 में, है ना, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो भैया माइनस 2 का x में किया माइनस 2x, माइनस 2 का माइनस 1 में किया तो प्लस का 2, ये आ गया माइनस 2x प्लस 2, माइनस करा तो ये साइन भी चेंज, ये साइन भी चेंज, माइनस का प्लस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0। अब इससे वेरीफाई भी हो गया कि भैया हाँ असल में ये इसका फैक्टर है, अभी हमने फैक्टर थ्योरम से देखा भी था, है ना। अब इससे डिवाइड दिया हमने इसको, तो ये टर्म बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें क्यूबिक पोलिनोमियल सॉल्व करना है। पहले क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा, फिर हमने हमारे मन से x प्लस 1 भी लेट कर सकते हो, x प्लस 2 भी लेट कर सकते हो, x प्लस 1 लेट किया, फिर उसे चेक किया, x प्लस 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, पोलिनोमियल में वैल्यू रखी, आंसर 0 आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हमने इस पोलिनोमियल में, क्यूबिक पोलिनोमियल में एक छोटे पोलिनोमियल का, बाइनोमियल का डिवाइड दिया, आंसर 0 आ गया। यहाँ पे आंसर क्या आया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है ना। अब हमें क्या करना है, एक फैक्टर तो ये बन गया हमारा, एक यहाँ पे ऊपर है, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो गया, एक फैक्टर ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भैया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इस पूरे को आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, डिवाइड करके हम सोल्व करके पहले वो करते थे ना वेरीफाई भैया, कि अगर हमारा आंसर सही है तो ये जो हमारा डिविडेंट है ये हमने जिससे डिवाइड दिया है और जो आंसर आया उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, रिमाइंडर जोड़ देंगे तो रिमाइंडर तो 0 है भैया। इसके ये हमने फैक्टर कर लिए, एक फैक्टर तो निकल गया, ये बचा, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। इस पूरे का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, है ना आगे। चलिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स माइनस 1, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 1 और माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस 2। हमें x को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि आंसर आया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 और प्लस माइनस करने पे माइनस एक्स, तो इसके लिए हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस का x, 2x में से x किया तो x बचा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 भी आ गया। बस आगे सोल्व कर लीजिए, x माइनस 1 साथ में चलेगा, x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन लिया हमने, x कॉमन आ गया, बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, यहाँ पे बचा आपका एक x और माइनस में 2 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका x माइनस में 2, है ना, बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए, x माइनस 2 यहाँ, x माइनस 2 यहाँ, तो दोनों में से x माइनस 2 को भी बाहर ले आते हैं भैया, x माइनस 1 x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया x, क्योंकि x माइनस 2 तो बाहर चला गया, और यहाँ क्या बच गया प्लस का 1। ये हो गया आपके 3 फैक्टर भैया, ये हो गए 3 फैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना, कोई हार्ड है नहीं इसमें कुछ भी, बस स्टेप्स ठीक से समझना तो आप इजीली कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा। दोबारा रिवाइज कर देता हूं, लेट कर लेना x माइनस 1 को या x प्लस 1 को, फिर उससे x की वैल्यू निकालना, पुट करना, देख लेना आंसर सही आ गया, ये फैक्टर है, फिर फैक्टर है तो डिवाइड करना, डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है उस आंसर को ऐसे इस प्रकार से लिख लेना, फिर आंसर को फैक्टराइज कर देना, आपके 3 फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही तो क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आता है। वापस से लेट कर लीजिए, इसके अंदर लेट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ऐसा लिख दो भैया। फिर अगर पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें रखेंगे हम, पुट x is equals to 1 in x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, चलो इसमें रख लेते हैं भैया,
1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर -9 इंटू एक्स की जगह 1 -5। चलो 1 का क्यूब क्या होता है बेटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 -9 का 1 में हुआ तो 9 -5। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। माइनस में आ गया बे, कोई बात नहीं। -9 -5 -3 तीनों को जोड़ा तो क्या बना आपका माइनस का 17 और ये 1, मतलब माइनस का 16 आपका आंसर आ गया है ना। अब चूंकि हमारा आंसर 0 नहीं है तो मतलब कि ये जो हमने एज्यूम किया था, जो लेट किया था, ये हमने गलत कर लिया था। तो यहीं से हमारे को क्वेश्चन वापस सही कर लेना है। चलो सही कर लेते हैं भैया, इन सबको मिटा लीजिए यहीं से, है ना। देखो अब हम वापस से कर लेते हैं लेट, एक्स +1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया +1, x+1। जैसे ही x+1 किया तो यहाँ पे आएगा आपका -1। पुट x इज इक्वल टू -1, इसमें x की वैल्यू -1 रख लीजिए। तो -1 का क्यूब, x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5। चलिए कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1, माइनस के 3, -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस का 3, -9 का 1 में करा तो ये आ गया आपका प्लस का 9, क्योंकि ये माइनस का, ये माइनस का 5। ठीक है, -9, 5 और 3 8, 8 और 1 9, माइनस के 9 और प्लस के 9, ये कट गया। आंसर क्या आ गया आपका 0। मैंने क्या बोला आपको, बस ये ध्यान रखना, x -1 रख लेना, नहीं तो x+1 रख लेना, नहीं तो फिर x-2 रख लेना, x+2 रख लेना। वैसे x-1 और x+1 में ही हो जाएगा आपका, है ना। ये आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसा लिख देना, है ना। चलो अगर ये फैक्टर है तो हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। x+1 से किसको डिवाइड करना है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। कैसे होता है डिवाइड, x³ -3x² -9x -5, ये लिख लिया हमने, डिवाइड कर लेते हैं। पहले टर्म पर फोकस करो, x को क्या बनाना है, x³ बनाना है, मतलब कि देखो मल्टीप्लाई दोनों में होगा, x+1 दोनों मल्टीप्लाई होगा। x को हमें x³ बनाना है तो उसके लिए हमें x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² का x में किया तो x³, x² का 1 में किया तो क्या जाएगा आपका x², है ना। बस ये कितने टाइम में कर रहे हो, x² टाइम में, तो x² को यहाँ ऊपर लिख दो, x³ आ गया आपका और प्लस में क्या आ गया, x² आ गया। जैसे ही माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। x³ में से x³ गया, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का तो ये तो कट जाएगा। माइनस के 3x² और माइनस का x² तो कितना हो गया, माइनस के 4x²। आगे की दोनों टर्म एक साथ उतार लो, ठीक है। अब वापस फोकस करो फर्स्ट टर्म पे, यहाँ फर्स्ट टर्म पे, यहाँ x है, यहाँ 4x² है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 और x, माइनस के 4 और x, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा -4x²। -4x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, -4x²। -4x का 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4x। इस पूरे टर्म को यहाँ लिख लो, इसके नीचे -4x² माइनस का 4x। अब कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, -4x टाइम है, तो यहाँ लिख देना -4x, है ना। इजी मेथड है, ठीक से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है बेटा। 4x² माइनस का 4x² प्लस का कट गया, माइनस के 9x प्लस के 4x कितना हो गया, माइनस के 5x। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बच गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, -5 यहाँ पे आपके पास सही से। अब हमें क्या बनाना है, इस x को -5x, मतलब कुछ नहीं करना, -5 का मल्टीप्लाई कर दो x+1, तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस के 5x और माइनस का 5, मतलब आ गया -5x और माइनस का 5। चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके। माइनस का 5x और प्लस का 5x कट गया, -5 और +5 ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर 0, ये डिवाइड हो गया। कितने टाइम में हुआ, लास्ट में -5 का मल्टीप्लाई किया था। जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको इस तरीके से लिख देना, ये आपका आंसर, ये आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दे दिया। बस जो स्टेप थी वो लिख लो। क्या स्टेप भी है, x³ -3x² -9x -5, है ना।
इज इक्वल टू, एक तो फैक्टर हो गया इसका x प्लस वन, और दूसरा फैक्टर क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। चलिए तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वन ये तो एज इट इज लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, माइनस के 4 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 5x आए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5, माइनस के 5 आए और जोड़े घटाएं तो हमें माइनस के 4 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का x। 5 में से एक गया तो x भी बच गया और 5 का 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 भी आ गया, है ना। थोड़ा सा आपको तार्किक बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं मैं, छोटा कर दूं, ठीक है। देखो x प्लस वन बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा एक x और यहाँ पे बचा माइनस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, 1 ब्रैकेट में x माइनस 5 और ये बिग ब्रैकेट है, x माइनस 5 दोनों जगह आ रहा है, x प्लस वन, x माइनस 5 और x माइनस 5 को हमने कॉमन लिया तो बना x माइनस 5। ब्रैकेट में क्या बच गया बेटा, यहां से x माइनस 5 बाहर आया, यहाँ बचा x, और यहां से बाहर आया तो यहाँ क्या बचा प्लस में 1। तो ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर कर दिए बेटा। इजी सा क्वेश्चन था, इजी तरीके से हमने समझा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं ना। वैसे ये थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना चाहिए, वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो चलो मैं कर देता हूँ, है ना, फिर वीडियो देख लेना। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी बचा है इसका। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसका फैक्टर है तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से बनती है 1, इसको पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 1 इन, अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव पुट करेंगे इसके अंदर तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो कहीं से कहीं तक आंसर 0 आएगा नहीं, तो इसलिए यहीं से लौट जाओ। जब भी जीवन में कोई गलत रास्ता पकड़ो बेटा, कोई भी गलत ट्रेन पकड़ो, तो सबसे पहले क्या करना, पहले स्टेशन पे उतर जाना और लौट जाना। तो वैसे ही हमने देख लिया भैया, अभी गलत ट्रेन पकड़ ली थी हमने, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, हमें उतर के लौट जाना। भाई x माइनस वन माना था, x प्लस वन मान लीजिए इसको, x प्लस वन, x प्लस वन बराबर के उस साइड गया तो माइनस वन, एक्स माइनस वन इसमें पुट कर देते हैं भैया, इन एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। चलिए सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब यानी कि माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन और प्लस में 20। चलो सोल्व कर लेते हैं। माइनस वन का क्यूब क्या आएगा बेटा, माइनस वन, 13 माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और इसका 13 मल्टीप्लाई तो 13 आएगा, प्लस 32 का माइनस वन में करेंगे हम तो आंसर आएगा माइनस में 32, प्लस में कितना है भैया 20 है, माइनस वन माइनस के 32 कितने हो गए, माइनस के 33, 13 और 20 ये भी कितने हो गए, प्लस के 33, माइनस के 33 प्लस के 33 कट गए, आंसर क्या बचा भैया, 0 बचा, है ना। मतलब हमने x प्लस वन जो पहले हमने यहाँ पे भापा था कि भैया अगर प्लस की वैल्यू रखेंगे इसमें तो सब प्लस का आ जाएगा, इसलिए हमने x प्लस वन को फैक्टर मान लिया तो माइनस की वैल्यू आ गई x की, और वो रखी तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो x प्लस वन इसका फैक्टर बन गया। अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप क्या होती है, देखो अगली स्टेप ये होती है कि भैया हमें x प्लस वन से इस पूरे को डिवाइड करना होता है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस पूरे को क्या करना होता है, डिवाइड करना। फोकस x पे करो, पहले टर्म पे करो, क्या बनाना x को, हमें x को बनाना हमें x क्यूब, मतलब मल्टीप्लाई करेगा होगा x प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा आपका x स्क्वायर का, क्या बनेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स क्यूब
प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, 13x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो 12x स्क्वायर, पूरे टर्म को उतारते हैं साथ में 32x प्लस 20। ठीक है, अब फोकस करो, x को बनाना है 12x स्क्वायर, तो x को बनाना है अब हमें 12x स्क्वायर, तो हमने 12x का मल्टीप्लाई कर दिया 12x का इसमें किया तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, है ना, 12x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ लिख दो 12x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 12x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस कर लेते हैं भैया, ये भी संख्या माइनस की हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये तो कट जाएगा, 32x में से माइनस होगा 12x तो कितना बचेगा 20x, प्लस में कितना है 20। अब वापस फोकस करो, x को क्या बनाना 20x, तो x को 20x बनाने के लिए क्या करेंगे भैया 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 20x प्लस 20, लिख दो 20x प्लस 20, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 0 बच गया, कितने टाइम में किया था लास्ट हमने 20 टाइम में मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया हमारा। अगली स्टेप क्या होती है फैक्टराइज करने की, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस 1, एक तो इसका वेक्टर हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। चलिए तो ढूंढते हैं वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 20 और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, 20 और 12, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, चलो तब माथा दुखाने से मतलब नहीं है, 20 का क्या ले लो भैया एलसीएम, 2 से गया 10 टाइम, 2 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 टाइम, एक 2 2 4 और 5, 4 और 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 5 2 10, 10 और 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 10 और 2 है ना, क्योंकि हम अगर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आएंगे और 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएंगे। चलो अब इसको मैं यहाँ बीच में से रफ कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या है फिर वो लिख लेते हैं इसको भी, इसको नहीं लिखना है बेटा, इतनी अकल नहीं लगानी है अपने को, मेरे को पता है आप सब होनहार हो, है ना। चलो तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में 20, 10 और 2 12 भी हो जाएंगे, 10 2 20 भी हो जाएगा, इजी। तो ये हो गया x प्लस 1 आपका, बिग ब्रैकेट दोनों में से ब्रो आप कॉमन ले सकते हो, x को यहां आपका बचा x और यहां आपका बच गया 10, ठीक है, इन दोनों में से भी आप कॉमन ले सकते हो 2 को, यहां बचा आपका x और 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम, तो यहां बच गया आपका 10। एक फैक्टर तो आपका बाहर ऑलरेडी खड़ा है बेचारा, दूसरा फैक्टर x प्लस 10, इन दोनों को दोनों जगह से कॉमन ले लो तो x प्लस 10 बन गया। तीसरा फैक्टर आपका क्या बना भाई, x यहां से बच गया, इसमें से ये बाहर आया तो, और इसमें से ये बाहर आया तो यहाँ पे बच गया 2, तो ये हो गए आपके 3 फैक्टर, ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये भी सॉल्व हो गया। इजी सा क्वेश्चन, आई होप कि पहले क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल गया होगा, माइंड में क्लैरिटी आने लगी होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये पहली बारी में समझ नहीं आता है, पहली बारी में समझ नहीं आते, इसलिए चार जो क्वेश्चन है चारों को अच्छे से समझो, 2 क्वेश्चन समझोगे ना तीसरा ऑटोमेटिकली कर लोगे, ये जैसे मैंने आपको भी करने के लिए बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। देखो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, है ना, 2y क्यूब तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो लेट, अब इसमें y में दिया है हमें, वेरिएबल चेंज है हमारा तो y लेट कर लो भैया, लेट y प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चलिए ये लिखने के बाद हमें क्या करना होता है भैया, y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, y की वैल्यू -1 बनी आपकी, -1 इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पोलिनोमियल, ऐसा लिख देना या फिर पोलिनोमियल पूरा लिख देना, है ना। तो 2 इंटू वाई की जगह -1, y की जगह -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू वाई की जगह -1 और माइनस में कितना है 1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1
-2 और -1 का मल्टीप्लाई किया हमने तो +2 और -1 है, मतलब 0 नहीं आ रहा। 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 1 गया तो कितना बचा भैया, 4 बचा है। तो दोबारा कर लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत है, अब चेंज कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, माइनस रखे तो प्लस में आंसर देते हैं, प्लस रखे तो माइनस में आंसर देते हैं, क्या है ये, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। हाँ, y-1, क्या बताऊं मैं आपको, अभी -1 ही लिया था ना, +1 लिया था, चलो -1 y-1 तो यहाँ जाएगा आपका +1, यहाँ रख दीजिए +1, चलिए वैल्यू रख दीजिए 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -1, चलिए 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 में किया तो 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2 -1, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 सब कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब y-1 इसका क्या है, एक वेक्टर है। y-1 इसका वेक्टर है तो y-1 से क्या करेंगे हम, y-1, अरे भैया माइनस लिख ले, y-1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, कहाँ रहा हूं, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y-1, इस ढक्कन जैसे क्वेश्चन को हम y+1 से डिवाइड कर देंगे, खत्म कर डालेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो y को हमें 2y³ बनाना है भैया, तो y-1 इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई, मैं 2y² का मल्टीप्लाई करूं तभी 2y³ बनेगा, 2y² का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2y² का इसमें करा अपन ने तो क्या बना 2y³, 2y² का -1 में तो 2y² माइनस का, बस लिख दो 2y³ माइनस 2y², चलिए माइनस कर लेते हैं, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, इससे ये कट गया y² और प्लस के 2y² प्लस के 3y² हो गए बेटा, क्यूब क्यों लगाया बेटे, माइनस में 2y-1। अब हमें क्या बनाना है, y को बनाना है 3y² बनाना है, तो हम क्या करेंगे y-1, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर लेंगे, 3y² बनाना है, एक y तो है हमारे पास, 3 और y का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 3y², 3y का 1 में करेंगे माइनस के 3y आ जाएंगे बेटा, चलो लिख लो 3y² और माइनस के 3y, माइनस कर लेते हैं, प्लस की संख्या माइनस की, माइनस की संख्या प्लस की, ये कट गया आपका 2y, 3y प्लस का 3y प्लस 2 आएगा, क्या बचा y और माइनस में क्या बचा 1, y-1 को y-1 ही बनाना है, मतलब अभी किससे किया था यार, 3y से किया था हमने, अब हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो y-1 आ जाएगा, साइन चेंज करने होते भैया, माइनस प्लस का माइनस का कर दिया, माइनस का प्लस का कर दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बस इसके आगे की स्टेप बहुत सिंपल सी है और आपको अच्छे से पता है क्या करना है, इसको लिखना है 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 इज इक्वल टू y-1 और एक बार क्या लिखना है 2y² प्लस 3y+1, चलो कर लेते हैं y-1, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस करके 3, 2 और इसका मल्टीप्लाई किया हम तो 2 आएगा, मतलब हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो 2 आए, सॉरी 3y आए और मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, सिंपल सा है यार, देखो 2y² प्लस के 2y और प्लस में y, ये हो गया 2y और y, सिंपल ब्रो, टेक इट इजी ब्रो। चलो थोड़ा सा ऊपर हो जा भैया, ये आपका y-1, ये बिग ब्रैकेट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा भैया, 2 भी आ रहा y भी आ रहा, यहाँ एक बचा y और 2y दोनों चला गया तो बचा 1, y+1 कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लो, क्या बचा y+1 ही बचा, चलो ठीक है भैया, y+1 दोनों जगह कॉमन बाहर निकालो, y-1 y+1 2y और प्लस में 1, ये हो गया आपका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था। बट एक बात समझ में नहीं भाई, y+1 भी इसका फैक्टर है, फिर हमने पहले जब किया था y+1 यहाँ पे तो कुछ गलती करी थी, कब है y+1 -1 यहाँ रखा अपन ने, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, ये तो 2 ही बनेगा, ये 1 बनेगा, लिखने में गलती कर दिए थे,
y+1 भी इसका फैक्टर था, है ना। चलो कोई बात नहीं, खैर जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ते हैं। अभी आते हैं हम हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज लगभग हमारी क्या हो चुकी भैया, कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने इसके अंदर किया, शानदार तरीके से हमने समझा। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट आपको रह जाता है क्वेश्चनों में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।